हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, स्टॉकेज और ईलन मार्केट्स का को फाउंडर। नौकरी से आज़ादी, ये फेज़ बहुत चल रहा है आजकल मार्केट के अंदर में। जो भी नौकरी में है उनको लगता है कि ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। मतलब अगर मैं फुल टाइम ट्रेडर बन जाऊं तो कितना अच्छा हो। नौकरी छोड़ दूंगा, खुद के लिए काम करूंगा और ट्रेडिंग करके पैसा बनाऊंगा। सोच वैसे बुरी नहीं है। मैं अपने बारे में सोचूं तो 2005 में एमबीए करने के बाद में मैं जेएम फाइनेंशियल ज्वाइन किया था कमोडिटी एनालिस्ट के रूप में। तो ऑब्वियसली जॉब में था। खैर मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत अलग सा था कि मैंने ज्वाइन ही इसलिए किया था क्योंकि मुझे बिजनेसमैन बनना था। और जब तक आप किसी और के लिए काम नहीं करते हो आपको समझ में नहीं आता है कि आप बिज़नेस कैसे क्रिएट करते हो। तो बट हमेशा माइंड में रहता था कब छोड़ूं कब छोड़ूं। 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए। फाइनली 90 महीने में जाके छोड़ दिया कि ना अब नहीं सक पाएंगे, अब तो जाएंगे वापस और खुद ही अपना कुछ करेंगे। और जब खुद अपना करने का एक जज्बा आया तो सबसे पहला सोच यही आया कि ट्रेडर ही बन जाते हैं, क्योंकि रिसर्च तो आता ही है, क्रूड ऑयल समझ में आता है, गोल्ड समझ में आता है, तो ट्रेडिंग करके भी मैं अपना जीवनी तो जी सकता हूँ। तो सोच अच्छी थी, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने गए तो बैंड तो बज गई। कुछ महीनों तक तो समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। जो सोचा था होना चाहिए वो तो हो नहीं रहा है, कुछ और ही हो रहा है। तो हाँ, टाइम लग जाता है, 9 महीना 6 महीना लगा। फिर फाइनली एक ट्रेड ऐसा मिला जिसने पैसे दिए और अंदर में कॉन्फिडेंस दे दिया कि हाँ भाई तुझसे हो जाएगा, तो कर ले। तो ये जो जर्नी है ना, नौकरी के दौरान करना, नौकरी छोड़ना, फिर करना और फाइनली एक ट्रेडर बनना, मैंने तो जी लिया है। तो आज मैं जिन गेस्ट से बात करूंगा एक और फेस टू फेस में, मुझे नहीं पता है कि वो क्या करने वाले हैं बाद में, बट नौकरी के साथ साथ वो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत संतुष्टि वाली बात है, बिकॉज इतना इजी नहीं होता है। और दोस्तों, जो आप भी अगर किसी जॉब में हैं या कोई बिजनेस में हैं और आपको जॉब से आज़ादी चाहिए या अपने लिए एक ऑल्टरनेट बिजनेस सेट करना है जो कि शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग भी हो सकता है, आपके लिए ये वीडियो बहुत बहुत रेलिवेंट होगा। तो लास्ट तक देखिएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो मैं वेलकम करूंगा आज के मेरे गेस्ट इस फेस टू फेस इमर्ज के लिए, मनोज मिश्रा जी को। हेलो। हेलो सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स लॉट कैसे सर। कैसे हैं मनोज जी? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बस बस बहुत सही। तो ग्रेट मुझे सर। एक बात बहुत अच्छी लग रही है कि आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और हम्म। काम भी चालू है, साथ में मार्केट भी है। तो ये बड़ा अच्छा मतलब सेटअप आपने अपने लिए क्रिएट कर रखा है। वेरी इंटरेस्टिंग। जी देखिए सर, जो मॉडल हम लोग यूज करते हैं दैट इज बेसिकली ऑप्शन सेलिंग। हाँ तो इसमें क्या किया, वीक में एक बार ट्रेड लगा दें और आपकी रेंज अगर ब्रेक नहीं होती, जो ऑलमोस्ट रेयरली होती है, हाँ। 90% यू हैव वॉन द गेम। 90%। तो जॉब है और उसको जॉब तो देख ही लेते हैं और मार्केट इतना डिवेट होता नहीं है। हाँ, जब आपको लग रहा है रिस्की है तो बहुत सारी मेथड है जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे आर एन फ्लाई है, आर एन कॉन्डोर है, वो बना लें, इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। यस, अगर मार्केट आप जॉब के साथ कर रहे हैं तो बाइंग ऑप्शन कैन नॉट बी हैंडल्ड। सभी जानते हैं उसमें बहुत लगना होता है। तो अगर आप बाइंग में हैं तो या तो आप बाइंग ऑप्शन करें या फिर जॉब करें, दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा। सेलिंग इज द ओनली मॉडल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज द ओनली मॉडल विच कैन बी मैनेज विद द जॉब। बट साथ में मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टिंग इज अ टर्म जिसका रिटर्न आपकी आने वाली जनरेशन एंजॉय कर पाती है। ट्रेडिंग में सर ये है कि आप ही उस पैसे को एंजॉय कर पाती हैं कि एक्सपायरी हुई और पैसा आपके हाथ में है। ये ऐसा मैंने मेरा मानना ये बहुत इंटरेस्टिंग थॉट दिया आपने कि अल्टीमेटली है आप पैसे कमाते हैं और उस पैसे से आप इन्वेस्टिंग करते हैं ताकि आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट हो जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन उसको भोगेगी। हाँ, अगर वो पूरी सही हुई हुआ तो। तो। नहीं जी तो सर। वो बड़ा मज़ा लूटेगी। आपने राइट। मेहनत किया और नेक्स्ट जनरेशन लूटेगी उस मेहनत को। राइट। जी बट बिल्कुल। नॉनदलेस उस पर नहीं जाते। जी। लेकिन ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि अल्टीमेटली ट्रेडिंग करके पैसा बनाना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बड़ा पैसा जो वेल्थ से निकलेगा उसके लिए जो मेन पैसा चाहिए वो कहाँ से आएगा। तो राइट सर। जॉब का ऑब्वियसली एक लिमिटेशन होता है, प्लस इंडिया में इतना ज़्यादा टैक्सेशन का इन्वायरमेंट है कि फाइनली हाथ में जो पैसे आते हैं उसे घर निकल जाएगा, घर चल जाएगा। बट फाइनली जी। जो एक लग्जरी वाली लाइफस्टाइल होती है विच ऑल ऑफ अस एस्पायर टू लिव, कहीं ना कहीं उसके लिए एडिशनल इनकम चाहिए। तो शेयर बाजार इन दैट सेंस एटलीस्ट लास्ट 2-3 साल के अंदर में लोगों को एडिशनल इनकम दिया भी है। जी। लेकिन रिस्क, रिस्क राइट मनोज सर। जी, इतना इजीली मैं आज आपको छोड़ूंगा नहीं, बिकॉज
ये हम्म, जॉब छोड़ना बहुत इजी डिसीजन है, बट इसके पीछे का जो रिस्क है ना, जी। नॉट दैट मैं बोल रहा हूँ कि आप जॉब छोड़ रहे हैं, मैं जनरल बात बोल रहा हूँ हम्म, कि ये बहुत इजी डिसीजन है कि जॉब के दौरान काम कर लो या जॉब के दौरान जॉब छोड़ के काम कर लो, बट रिस्क इसके राइट पीछे सर। का क्या है। तो आज आप जो हमको समझाने वाले हैं वो ऐसा कुछ होना चाहिए कि मेरे को पता है मेरा रिस्क क्या है, और जी। मैं कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ। मैं हम्म, अनरीजनेबल रिस्क नहीं ले सकता हूँ, बिकॉज जॉब में जो है वो ऑब्वियसली उसकी कैपिटल बेस इतनी बड़ी नहीं है, तभी ना वो जी। जॉब में है, नहीं तो वो बिजनेस कर ही चुका होता। राइट सर। तो बिफोर वी गेट इनटू दैट डिस्कशन विथ यू मनोज जी, आपके बारे में जानेंगे कि वेयर आर यू फ्रॉम, क्या करते हैं आप, व्हाट इज योर बैकग्राउंड, एंड देन वी गेट इनटू डिस्कशन। सर मेरा होम टाउन रतलाम है, और मेरी एजुकेशन मोस्टली इंदौर से रही है। और देवी अहिल्या कैंपस जहाँ से आपने एजुकेशन ली है, वहीं से मैंने अपना एमबीए किया है ऑपरेशंस में। नाइस। और काफी टाइम मैंने बाहर जॉब करी, बॉम्बे रिलायंस में था मैं, और फिर नोएडा में भी रहा मैं। काफी टाइम इंदौर में मैं रहा, आइडिया सेलुलर में। उसके बाद से फिर भोपाल में भी यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ। दिस इज करेंट कंपनी विच आई एम वर्किंग विद। एक मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज की फॉर्म है ये, विच प्रोवाइड दी 108 एम्बुलेंस सर्विसेज। और इसमें सर जितने भी हमारे कॉल सेंटर हैं पैन इंडिया, आई एम हैंडलिंग ऑल दोज कॉल सेंटर्स एंड वर्किंग एज अ नेशनल हेड हियर इन द कंपनी। क्या बात। और एक पॉइंट सर आपने कहा रिस्क, तो इसमें है, तो सर रिस्क में मेरा ये कहना है कि सबसे बड़ी रिस्क सर वो है कि आप जिंदगी में कोई भी रिस्क ना लें, दैट वुड लैंड यू नो वेयर। सो बेटर, एक ही बार लाइफ मिली है, रिस्क लेकर के देखें। उसमें या तो सर आप जीतेंगे या सीखेंगे, हारने वाला तो सर कोई कॉलम ही नहीं है उसमें। ये मेरा मानना है। सही बात है। और किसी महान इंसान ने कहा है कि रिस्क है तो इश्क है, तो लाइफ में इश्क तो करना बनता ही है, नहीं? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी। ग्रेट ग्रेट। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और यू आर देयर इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, तो ऐसा नहीं है कि आप लुक्का छुपा कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये प्रॉपरली हम्म। आप, आई एम श्योर दैट आपकी ऑफिस में आप आपसे लोग सेटिस्फाइड हैं, इसीलिए लोगों को लगता है कि ठीक है, ऑप्शन सेलिंग करके एडिशनल पैसा कमा रहा है तो कमा हाँ ले। सर, ऑफिस टाइम मेरा वैसे भी 9 to 6 है, तो टाइम विंडो पूरा हो चुका ऑफिशियली। नाइस नाइस, वेरी गुड जी वेरी सर। गुड। सो आप ऑप्शन सेलिंग के पहले भी मार्केट में एक्टिव थे, आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं? हाँ सर, पहले भी मैंने काफी इन्वेस्टमेंट्स किए स्टॉक्स में, और बहुत रफ स्टडीज और इतना नॉलेज नहीं था। काफी टाइम तक लगे रहे, और फिर लगा कि ये वो चीज नहीं है विच विल मेक यू इंडिपेंडेंट टू गो इन अ डिफरेंट पाथ। हाँ कुछ और होगा शायद जो लोग करते हैं, हमें नहीं पता है। हाँ हाँ। म्यूचुअल फंड्स हमने शुरू करा, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट्स हमने शुरू करे, ऑप्शन में आए, ऑप्शन बाइंग शुरू करी, और बहुत पैसा जलाया उसमें। बट हम्म फिर लगा कि कुछ एक और चीज है कि ऑप्शन सेलिंग है, वो भी कुछ होती है। हम्म बहुत टाइम तक हमें नहीं पता था कि ऑप्शन सेलिंग और बाइंग में डिफरेंस क्या है। हम्म। जैसे सभी नोवाइज ट्रेडर को लगता है कि भाई कॉल खरीदना और पुट बेचना एक ही बात है, या पुट खरीदना और कॉल बेचना एक ही बात है। हम्म। इस सिंपल सी लाइन को समझने में सर काफी पैसा उड़ गया और काफी समय, मेहनत, डेटा स्टडी, काफी कुछ गया, तब जाके समझ में आया कि इतनी बारीक लाइन की इतनी बड़ी वैल्यू और इतनी बड़ी कीमत है जो हमने चुकाई सर, तब हमने सीखा है। क्या बात है। मज़ा आएगा आपसे बात करके। मेरे को राइट सर, फील हो रहा बिल्कुल। है कि आप बहुत ही ऑनेस्ट और अंदर से आप बात करने वाले हैं। तो हम्म। दोस्तों लास्ट तक रुकना है, क्योंकि मज़ा बहुत आएगा और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, बिकॉज आपको पता है ना, मैं तो निकलवा लेता हूँ जो जो मुझे निकलवाना है। जी बिल्कुल सर। चलिए मनोज जी, तो पीपीटी को बेस करते हैं, बाकी यस सर। स्ट्रैटेजीज के प्रैक्टिकल डिस्कशंस भी आप शायद ऑप्स्ट्रा और सॉफ्टवेयर यूज़ करके हमको दिखाएंगे, और बीच बीच में अपने बातें कंटिन्यू करते हैं। राइट सर, बिल्कुल। तो सर ये हमारा मॉडल है, जितना सर। एक मिनट स्क्रीन शेयरिंग कर लीजिए। या इज आ इट गया। विजिबल? हाँ आ राइट गया सर। आ गया। तो सर ये हमारा मॉडल है, जितना मैंने सर फोरम्स में, प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे देखा है कि एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट दी मेकिंग मनी इन द स्टॉक मार्केट टू अ सर्टेन एक्सटेंट और द परसेंटेज। बट वो परसेंटेज ऑफ गेन और वो रिटर्न आपको कहाँ ले जाएगा, इसकी कोई भी कैलकुलेशन या मेजरमेंट नहीं है। हम्म सबको पता है कि दौड़ना है, बट दौड़ के कहाँ तक दौड़ना है और क्या है जो आपका लाइफ चेंज करेगा,
कितनी देर के डिस्टेंस है, कितनी दूरी है, कितना टाइम लगेगा, क्या बात है, वो कोई भी डिस्कस नहीं करता है। मैंने हम्म। बहुत पैसा बनाया, वो पैसा कब तक बनेगा, उसकी कंटिन्यूटी या रेगुलरिटी क्या है जो मुझे जॉब से फ्री करेगी। हम्म। तो अगर वो बात क्लियर नहीं है तो मैं सर जॉब भी करता रह जाऊंगा और मार्केट भी करता रहूंगा, और ना तो मैं मार्केट ढंग से कर पाऊंगा, ना ही जॉब पे कंसंट्रेट कर पाऊंगा। तो बेटर है कि एक पाथ को हम स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद जब कंफर्ट हो तो फिर दूसरा जो पाथ है उससे शिफ्ट होके इस पे आ जाए। ओके। ये मॉडल वो डिस्क्राइब करता है, जिसको हम सर आगे मेथोडोलॉजी लेके चलेंगे। ठीक है। इस प्रेजेंटेशन में सर हमारे ये पॉइंट्स रहेंगे एक के बाद एक। पहला पॉइंट सर हमारा ये कि हमें फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कितना अमाउंट चाहिए। Because I'm a salaried person currently, so I'd be definitely having a fixed pay amount, paycheck or payout in my accounts on every month basis. So वो अमाउंट कितना है, और उसको जनरेट करने के लिए मुझे मार्केट से क्या कैलकुलेशन अचीवेबल है, उस कैलकुलेशन पे मुझे कितना कॉर्पस चाहिए, ये कैलकुलेशन सर हम सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है कि उस अमाउंट को, मंथली सैलरी को अचीव करने के लिए हमें किस मेथड से हम करेंगे, कितना हमारा कॉर्पस लगेगा, ये डिस्कशन करेंगे। उसके बाद सर जो हमारी बेसिक लाइबिलिटीज होती हैं उसको हम कैसे मार्केट से कवर अप कर सकते हैं कि एक सस्टेनेबल मॉडल बनाएं, और वो लाइबिलिटीज का जो मेरा फंडिंग है अपने आप मार्केट से होता रहेगा। ठीक है। और सबसे बड़ा सर 1% वीक हमें इतना ही बनाना है, और ट्रस्ट में सर इतना ही अचीवेबल होता है। इससे ज्यादा अगर कोई कहता है तो बहुत मुश्किल और बहुत रिस्की है। तो बेटर है कि हम एक ठीक ट्रेड्स लगाएं, ठीक रेंज में चलें, और टर्टल ट्रेड जिसे कहते हैं सर, कछुए की तरह हम चले और कंटिन्यू ग्रो करें, बजाय कि हम बहुत भागें और फिर गिरें। खाली 1% का हम टारगेट लेंगे, और कैसे उससे हम गेम जीत सकते हैं ये हम देखेंगे अगली स्लाइड में। एक उसके बाद परसेंट एक बात बताइए, सॉरी बीच में रुक रहा हूँ, बिकॉज इंटरेस्ट आ गया मेरे इस बात पे। यस 1% वीक जब हम बात करते हैं तो मतलब आपका पूरा कैपिटल का 1% रिटर्न, राइट सर, इंटायर कैपिटल क्योंकि आप राइट। हर समय तो पूरा कैपिटल डिप्लॉय नहीं करेंगे ना। नहीं सर, हम तो 60% 70% रहता है, बाकी रिस्क मैनेज करने के लिए रहता है। मार्केट ने कभी स्विंग ले लिया तो फिर उसको मैनेज करने के लिए तो एडिशनल जो कैपिटल चाहिए। कैपिटल हमने एक्सपोजर लिया मार्केट में उस पर तो फिर हम हाँ ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, बिकॉज तीस हाँ चालीस राइट सर, परसेंट तो कैपिटल खाली भी पड़ा है ना। राइट सर, डिप्लॉयड कैपिटल पे कितना रिटर्न आता है वो सर, दैट शुड एवरेज आउट टू बी 1%। ठीक है। फिर उसके बाद सर पांचवी स्लाइड है जिसमें हम डिस्कस करेंगे मार्जिन रूल्स का हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, क्या उसके हैक्स और क्रैक्स हैं। फिर दो सर इसमें मेथोडोलॉजी है। वीकली एक्सपायरी को क्रैक करने के लिए हमने एक निफ्टी की पूरी रेंज निकाली है, कैसे उसको क्रैक करना, निफ्टी कितना रेंज मूव करता है, कैसे उसको क्रैक करके ऑलमोस्ट विनिंग ट्रेड्स ही लगाना, और उसी मेथोडोलॉजी से वीकली में जो हमारी पोजीशन है ट्रेड्स, उनको कैसे क्रैक करना और कैसे उनको जीतना है। श्योर। कितना सर हम देखेंगे इस पूरे सेशन में। तो शुरू करते हैं सर, पहला पॉइंट कि कितना एब्सोल्युटली। कैपिटल हमें चाहिए। अब सर यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं एक, सपोज एक एवरेज पर्सन है जिसका 12 लाख रुपए का पैकेज है, हम्म। मंथली उसको 1 लाख रुपए इनकम आ रही है। हम्म। राइट सर, 12 लाख डिवाइडेड बाय 12, हर मंथ 1 लाख रुपए मुझे आ रहे हैं। और अगर मुझे 1 लाख रुपए मार्केट से जनरेट करने हैं तो सर 1 लाख, एक वीक में मेरी अप्रॉक्स 4 एक्सपायरीज 4 हफ्ते होते हैं, किसी किसी में 5 हार्डली। सो एवरेज आउट वी टेक इट एज अ 4 वीक पर मंथ। तो 1 लाख जो मेरी पर मंथ इनकम है उसको मैं डिवाइड करता हूँ 4 से, तो मुझे हर वीक 25,000 रुपए बनाने हैं मार्केट से। हम्म। राइट सर। और अगर मुझे 1% हर वीक बनाना है तो मेरी कैपिटल है 25 लाख रुपए। ओके। ये कैपिटल वैसे सर बड़ी लग रही है, लेकिन मेरा मानना है जिस इंसान का 12 लाख का पैकेज है, अगर पिछले कुछ सालों से भी, तो उसने म्यूचुअल फंड में और बाकी जगह इतना इन्वेस्ट शायद किया हो कि वो एक इतना डिसेंट कॉर्पस जो है लेके आ पाए कहीं से। हाँ मतलब अगर किसी का सपोज 6 लाख का ईयरली पैकेज है, यस सर, सो विद द सेम कॉन्सेप्ट तो उसको फिर 12.5 लाख साढ़े रुपए बारह आ हजार जाए। राइट सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो और नहीं है तो अगर मैनेज कर सकते हैं आप होम लोन पे टॉपअप, या कोई और तरीके हैं, और भी सर तरीके हैं जिनमें आप अपना एफडी कॉर्पस जो है प्लेज करके, दूसरे भी तरीके हैं जो शायद हम बात करेंगे बाद में। जी। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं कि मेरे पास इस सैलरी को जनरेट करने के लिए खाली 2 साल का पैकेज, 12 लाख मेरा पैकेज है,
2 साल का मेरा पूरे पैकेज का सेविंग जो कि करीब 25 लाख रुपए, इतना अगर मैंने कॉर्पस जनरेट कर लिया है तो मैं अपनी जॉब से फ्री हो सकता हूँ। कैसे, वो सर हम आगे देखते हैं इसमें। मनोज जी एक बार जाइए ना पिछले। देखिए यस आपके सर। साथ है ना, मेरे पास लिबर्टी है कि मैं बहुत बहुत बातें कर सकता हूँ। मेरे को फील जी हो रहा है प्लीज। कि जी। यू कैन बिकम दैट परफेक्ट एग्जाम्पल। तो एक बात बताइए, किसी का 12 लाख का पैकेज है तो वो नेट में साल में कितना सेव करता है? सब घर खर्चा वगैरह निकाल लो ले तो लास्ट में कितना बचता है? 40% सर। हाँ, 40%। 40% बच जाता है। तो इसका राइट सर। मतलब 4.5 लाख रुपया हर राइट साल सर। बच रहा है। एंड ऑब्वियसली 12 लाख का पैकेज तो आज है, 1 साल पहले तो इतना हाँ नहीं होगा, 2 साल पहले इतना नहीं होगा। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब 25 लाख जमा करने में हम्म। कम से कम 5 साल लगा होगा, हाँ है ना? बिल्कुल सर। ओके, बस यही मैं कंफर्म कर रहा था। राइट सर। अब मैं कह रहा हूँ सर कि हम मान लीजिए पूरे 25 लाख से भी शुरू नहीं करते हैं, हाँ आप 5 लाख से शुरू कर रहे हैं हाँ और आपका रिटर्न भी इतना ही आ रहा है कम। सो हाँ। वो रिटर्न भी सर आपका एटलीस्ट एक कोई भी आपकी ईएमआई फ्री करना शुरू कर देगा। पाँच आपकी लाख पूरी में 1% 5,000 रुपया होता है। 5,000 रुपए एक वीक का, महीने का। और हाँ 4 एक्सपायरी के 20,000 रुपए। हम कह रहे हैं हम हाँ 2 ही एक्सपायरी ठीक हमारी जा रही है, तो हाँ। भी सर मैं 10,000 रुपए बना रहा हूँ, विच कुड बी हाफ ऑफ माई होम लोन ईएमआई। या करेक्ट। कोई और बच्चे की स्कूलिंग फीस है सारी फ्री हो रही है। सो सर अगर पूरी। एक और बात मैं पूछ रहा हूँ। यस जिसका सर। 12 लाख का पैकेज है उसका होम लोन ईएमआई टिपिकली क्या होगा? 20,000? हाँ बिल्कुल। मतलब क्योंकि जो 12 लाख का पैकेज में है वो हाँ कितने रुपए हाँ। का घर खरीदते हैं? 12 50 लाख लाख के का? पैकेज में है, और कम मान लें सर हम, मतलब 40 के आसपास, 35 के 40 लाख आसपास का एक परसेंट बेसिकली घर खरीदते हैं तो मोटा मोटी महीने का वो 20 एक हज़ार रुपये का ईएमआई हो जाता है। राइट सर। तो ईएमआई देने के बाद भी आप बोल रहे हैं 40% बचता है, सेविंग्स होता है ना? हाँ, ओके, ठीक है सर। जिसके सर बहुत बुरे शौक नहीं उनका बचता है। हम अब हाँ सबकी मतलब अपनी वो लाइफ स्टाइल होती है। हमारे यहाँ पर जो ईएलएम लर्नर्स है वो सब जीरो बुरे बुरे शौक वाले हैं, सीरियस अच्छा लर्नर है। अच्छा। तो आप अच्छा एज्यूम अच्छा। कर लीजिए कि वो नहीं है वैसे। ठीक सर, देखते हैं इसको भी। जी सर अब आगे सर बढ़। इसमें यहाँ पे कैलकुलेशन हमारी आ गई कि हमें पैकेज निकालने के लिए इतना कैलकुलेशन, ये रेशो आता है ABCD करके। जी। अब इसको करने के लिए सर हम ये पॉइंट यहाँ पे पार करते हैं 1% पर वीक। एक पॉइंट हमने और डिस्कशन किया था कि हमारी जो लाइबिलिटीज होती हैं, ये वाला, हाँ कैसे इसको केटर करें, क्या एड्रेस करें। हाँ अब सर जो मेरी लर्निंग रही है, इंसान कहाँ गलती करता है, मैं शुरू से शुरू करता हूँ। आपकी जब जॉब सेटल होती है, हाँ यू स्टार्टेड गेटिंग योर सैलरी एंड आपकी फिर उसी टाइम आसपास शादी होती है, राइट? फैमिली बनना शुरू होती है और बड़े खर्चे तब शुरू होते हैं आपकी लाइफ में, आपका बेबी आता है। सबसे बड़ी जो आपकी लाइबिलिटी होती है जिससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। होम लोन आपका है, प्रॉब्लम है, आप घर बीच वापस दे सकते हैं। कार है, वो कंपनी को आप वापस कर सकते हैं। बट आपके बच्चे की जो एजुकेशन है, वो सर आप कट ऑफ नहीं कर सकते हैं। दैट हैज टू बी entire life in your kitty and you need to बरोबर। cater it। अब सर जो मुझे लगता है कि गलतियां कहाँ होती हैं कि अब एक ये ब्रॉडली एक पिक्चर है कि एक बच्चे के एजुकेशन पे एवरेज पेरेंट ठीक ठाक कितना खर्चा करते हैं अपनी पूरी लाइफ में। और 14 साल उसकी स्कूलिंग का आप ले लें, अप्रॉक्स 1 लाख रुपए पर ईयर, करीब 9,000 रुपए महीने की उसकी अगर फीस है, या 10,000 रुपए या 8,000 रुपए। तो सर यहाँ पे इतना मेरा खर्चा हुआ 14 साल की उसके एजुकेशन पे फर्स्ट। फिर आपने उसको ग्रेजुएशन कराया, यहाँ पे एक और अमाउंट, पोस्ट ग्रेजुएशन विद अ डिसेंट कॉलेज, तब शायद और महंगे होंगे, अभी करंट ये चल रहा है इसमें। और उसके बाद सर अगर उसका प्लेसमेंट हो जाता है तो इट्स वेरी गुड। बट अगर वो नहीं होता है, उसको भी मैं इसमें केटर करके चल रहा हूँ कि आपका बच्चा आपका पास आता है कि पापा मेरा सेटअप नहीं हुआ है, आई नीड अ बिजनेस सेटअप, प्लीज हेल्प मी अगेन ऑन दिस पॉइंट। तो आपने फिर अपनी सेविंग का 20 लाख रुपए उसको लगाया और करीब करीब 54 लाख रुपए आपने सर खर्चा कर दिया। सही बात है। गुड थिंग, अगर वो सेट हो गया, उसका बिजनेस सेट हो गया, ही इज वेल सेटल नाउ। बट क्या आपके पास सब कोई सेविंग है? और क्या आपका बच्चा फ्यूचर में आपकी उतनी देखभाल करेगा जितना आपने उसके लिए किया है? अगर करता है तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी परवरिश दी है। बट इफ इट डजंट, देन व्हाट? यू आर एम्प्टी हैंडेड, हेल्पलेस। ये क्रिटिकल टाइम सर आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, हम अपनी लाइफ का 60% पार्ट हम जी चुके होते हैं।
और उसे ठीक करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचता है। सही बात है। तो यहाँ पे सर एक थ्योरी है, मेरा मानना है, अडॉप्ट अ वर्चुअल किड। ये सर यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। जिस साल मुझे एक किड हुआ है, बेबी हुआ है, हाँ और मैंने उसकी फीस शुरू करी है देना, हाँ। उसी टाइम में मानूं कि मेरा एक और बेटा है, उसकी भी मैं 14 लाख रुपए की फीस, जो मेरी 14 साल की, हर साल में उतना अमाउंट एक सेपरेट अकाउंट में रखूं। और जैसे उसे ग्रेजुएशन का मैंने पैसा दिया है, उस अडॉप्टेड किड के लिए भी एक और मैंने फंड बनाया, उसको सेविंग में रखा। पोस्ट ग्रेजुएशन उसका हुआ, फिर से मैंने 10 लाख लगाया, उसको भी मैंने सेविंग में रखा। फिर बिजनेस सेटअप अगर उसका है तो मेरा मानना है मेरा एक और बेटा है, उसके लिए मैंने फिर एक सेटअप रखा। और बाय द एंड ऑफ द ड्यूरेशन, दिस पूरा जब इवेंट खत्म होता है, तो मेरे पास सर एक 54 लाख का कॉर्पस होगा मेरे लिए। इस 54 लाख से सर अगर मैं 1% भी सर कमा रहा हूँ एक वीक में, विच इज 54,000 रुपए सर, महीने के 2 से 2.25 लाख रुपए, विच इज हैंडसम इनफ मनी फॉर माई एंटायर लाइफ। और मैं कह रहा हूँ सर 1% भी मैं नहीं बना रहा हूँ, मेरी 2 एक्सपायरी खराब हो रही है, मैं 2% हर महीने ही बना रहा हूँ, तो भी सर अमाउंट बहुत है मेरे लिए, 1 लाख रुपए उस टाइम। और ये सर मैं तब करूंगा करीब 20 साल बाद। मैं अगर पैसा यहाँ जोड़ रहा हूँ और यहीं से मैं शुरू करता हूँ, वो मेरा इनकरिंग जो इनकम है अभी से शुरू हो जाएगा, दैट वुड कीप एडिंग ऑन इन माय कॉर्पस, और अमाउंट मेरा बढ़ता जाएगा। तो ये जो हम गलती करते हैं कि एंड में जाके हमारी आंख खुलती है और हम एम्प्टी हैंडेड और हेल्पलेस होते हैं। मेरा ये रिक्वेस्ट है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस मेथोडोलॉजी को लेकर के चलें, और आप माने कि आपको एक और बेटा या बेटी है, जितना आप एक्चुअल उसको दे रहे हैं, उस अडॉप्टेड जो किड आपका वर्चुअल है, उसके लिए भी वो फंड बनाए। वो आपका जरूर ध्यान रखेगा, हो सकता है आपका बच्चा भी आपका ध्यान रखे, लेकिन अगर चीजें गलत हुई तो ये सर आपको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लीज अडॉप्ट दिस मेथोडोलॉजी एंड हाइपोथेसिस, ये मेरी रिक्वेस्ट अभी से है सर। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मान प्लीज लीजिएगा सर। कि ये डॉटर ही है, जी, क्योंकि काम तो वही आती है लास्ट में। बहुत सही सर, काम वही आती है सर। मैं खुद समझता हूँ, मैं बेटा हूँ, बिल्कुल काम नहीं आ पाता सर मैं। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, बहुत अच्छा है, हैट्स ऑफ टू यू, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। और दोस्तों, अगर आपके अंदर तक ये टच नहीं किया ना प्रेजेंटेशन, तो आप में प्रॉब्लम है। व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट। मैं ये जी बोरो सर, करूँगा मनोज जी, मैं क्रेडिट दूंगा आपको। मैं एक प्लीज सर। वीडियो में ये बात बोलूँगा और आपको क्रेडिट दूंगा कि ये आपने ग्रेट सर, बताया था, बहुत ही प्यारा थॉट है आपका। थैंक यू वेरी मच सर। आपकी सर बात मुझे भी बिल्कुल लगी कि बेटे तो काम नहीं आते हैं, और ये मेरे साथ रहा है सर। मैं अभी अपने पेरेंट के साथ नहीं रह पाए हैं, और दिस वन ऑफ द मेन रीजन कि आई विल बी स्टेइंग बैक टू माय पेरेंट्स विद माय पेरेंट्स। और क्योंकि वाह। नहीं आ पाया उनके काम में बहुत टाइम तक, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मेरे पापा ने, जॉइंट फैमिली हमारी है, चाचा जी भी मेरे हैं, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आपको ये करना है, करके देखें, डिप्रेस मत होना। अगर लॉस होता है तो फाइनेंशियली वी वुड ब्रिंग यू अप, बट जो मेंटली अगर आपको डेंट आता है तो वो खुद आपको लाना है। इस लिबर्टी के साथ उन्होंने मुझे परमिट किया, फिर आई स्टार्टेड ऑल दिस, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ठीक चल रही चीजें। बाय द आप जैसे गेट्स, प्लेटफॉर्म है जिस पे obviously सीखता by हूँ the मैं। grace of God, and obviously your parents are your God, so they are राइट blessing, सर, so it's a double benefit. राइट चलिए, सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, लेट्स नॉट गेट इमोशनल। चलिए आगे अब सर जो बढ़ते हैं। 1% है कैलकुलेशन, वो हम देखते हैं। हम्म। जिसने 1% नहीं समझा है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि 1% कितनी बड़ी चीज होती है व्हेन इट कम्स टू द कंपाउंडिंग एंड ऑल। राइट सर, सपोज ये मेरा कैपिटल है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। एक मिनट, आपका दिख नहीं रहा है स्लाइड। ओके, आप कुछ दिखा रहे हैं क्या दूसरा? हाँ इसमें शायद प्रॉब्लम आया आप, होगा। हाँ, वो स्क्रीन शेयरिंग वैसा कर दीजिए। आप स्लाइड शेयरिंग की है? अभी आ हाँ रहा है? हाँ, अब आ रहा है। राइट सर, ये क्या है? इसमें सर एक मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेशन का टेबल हमने बनाया है कि कितना इंटरेस्ट अगर हम लेके चल रहे हैं या कितना हमारा रिटर्न आ रहा है। हम्म अब ये सर मेरा एक फंड है, केवल 10 लाख रुपए। हम्म जिन्हें लगता है कि 1% रिटर्न बहुत ही कम है, उनके लिए सर ये टेबल है। ये मेरा फंड है 10 लाख, और मैं 1% एक वीक में ला रहा हूँ, मतलब एक मंथ में 4% रिटर्न लेके आऊंगा सर। हम्म राइट, अब पहले महीने में मुझे उस अमाउंट से 40,000 का रिटर्न आएगा, 10,000, 10 लाख सॉरी। हम्म। तो मेरा टोटल जो कॉर्पस है ये हो जाता है 10,40,000। करेक्ट। राइट, उसके बाद फिर मंथ 2, मंथ 3, ऐसे करके इसको मैं एड ऑन करता हूँ। तो
पूरे कैलेंडर ईयर में सर, एक पूरे 12 महीने के विंडो में, एक साल में मुझे जो अमाउंट है, 10 लाख का अमाउंट जो मेरा है, कंपाउंडिंग होकर के 6 लाख रुपए बनेगा सर। 1% सर बोलने का, विच इज 48% फ्लैट इन अ ईयर, बट ऑन कंपाउंडिंग इट्स अप्रॉक्स 60% रिटर्न। इनफैक्ट आप इसको अगर वीकली कर देंगे तो हाँ आपका हाँ ये बिल्कुल रिटर्न सर, और बढ़ जाएगा। और बढ़ जाएगा सर, राइट सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो वीकली भी हमने कहीं टेबल बनाई थी ये। बट इसमें एजम्पशन ये है कि आप जैसे जैसे कैपिटल बढ़ा रहे हैं वैसे हाँ वैसे आप उस कैपिटल का डिप्लॉयमेंट भी बढ़ा रहे हैं उसी प्रोपोर्शन से। हाँ बिल्कुल सर। और मैं सर फिर भी कह रहा हूँ कि हमारी एक दो एक्सपायरी गलत हो रही है, मैं कह रहा हूँ हर महीने हम एक एक्सपायरी गलत हो रही है। हम 3% पे रिटर्न अगर लेते हैं तो भी सर मेरा 43% का कंपाउंडेड रिटर्न हाँ हाँ। है। इफ आई गो बाय 2%, तो मेरा 27% का कंपाउंडिंग रिटर्न है, जो सर अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड मुश्किल से दे पाते हैं। अगर स्मॉल कैप हैं तो ठीक है, लार्ज कैप कभी भी इतना रिटर्न मुश्किल से दे पाते हैं। और इतने हेवाए मार्केट में सर, सेलिंग तो क्या है कि मार्केट कैसा भी हो आप उससे बना ही पाते हैं पैसा ही। इस पे मैं कभी आपसे ऑफलाइन चर्चा करूंगा। देखिए दोनों चीज़ बहुत अलग है। म्यूचुअल जी फंड का ऑब्जेक्टिव ये है फोर्स सेविंग, राइट सर। और ये जो है ऑप्शंस, चलिए आज की रेट में वीकली एक्सपायरी में थोड़ी प्राइस इनएफिशिएंसी है तो कंसिस्टेंटली पैसा बन जाता है। राइट बट सर। जैसे जैसे फॉरेन फंड्स आएंगे, बाहर वाले आएंगे जी और जी। ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे, कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ करेंगे, तो वो लोग हम्म। प्राइस इनएफिशिएंसी को धीरे धीरे हटा देंगे। जी जी। तो ये आज जो आप फिगर दिखा रहे हैं ये हो सकता है कि 5 साल बाद नहीं रीचेबल हो, बट हाँ जब तक हाँ अवेलेबल है तब तक तो भोगो। जी बिल्कुल सर। मैं सर बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ, हाँ आपको लगेगा कि कितना बड़ा बेवकूफ इंसान ये है। हमने सर जब भी शुरू किया ऑप्शन सेलिंग, तो दैट वाज अ कोविड पीक टाइम। हाँ हाँ लकीली नोइंग और अननोइंगली वी स्टार्टेड ऑल दिस। हाँ उस टाइम सर जो विक्स था वो शायद 70+ था, हाँ। और हमें किसी ने बताया ही नहीं था कि इस टाइम पे ऑप्शन सेलर शुड नॉट एंटर इन द मार्केट। और हमें लगा, हमने शुरू कर दिया, मैं, एक हाँ मेरा फ्रेंड है अश्विनी दाते, हम दोनों ने शुरू करा। हाँ और सर हमें लगा कि मार्केट इतना ग्रीन है, इतनी दूर दूर प्रीमियम मिल रही है, 30-30 रुपए, बहुत बढ़िया है, तो ऐसे ही चलता है। हाँ और उसके बाद फिर थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ कोविड, और विक्स आया 60-40। और जून में ही सर, मार्च में हमने शुरू किया था शायद ही, फरवरी एंड में, जून में हमें पहला झटका लग गया। और तीनों मंथ की जो अर्निंग थी वो बिल्कुल साफ थी। हाँ। और बहुत बाद में सर, इवन उसके बाद भी 6-8 महीने तक हम लोग सेलिंग करते रहे। फिर जाके हमें किसी वीडियो में, शायद आपके प्लेटफॉर्म पे आया है, वन ऑफ द लीजेंड मिस्टर प्रिया सुंदर, हाँ उनसे शायद हमने सुना कि दी 70s और 80s, व्हेन विक्स इज ट्रेडिंग ऑन 70s, सेलर शुड नॉट एंटर दी मार्केट। हमने कहा लो, हाँ। ये तो हमें किसी ने बताया नहीं, हमें लगा वैसी दुनिया होती है कि मार्केट 80 विक्स का ही होता है। तो इतने गलत टाइम पे हम इंटर हुए, और लकीली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई और सब कुछ चलता रहा। अच्छा मुझे मनोज जी एक बात बताइए, जी जब आप कोविड के शुरू में चालू किए थे ऑप्शन सेलिंग करना, जी। उसी समय मैंने फेस टू फेस को एग्रेसिवली चालू किया था। पहले मैं हम्म, ऑफलाइन करता था बट ऑनलाइन पे मैंने फोकस किया था। जी। उस समय क्या आपको लगा था कि आप 2 साल बाद फेस टू फेस में आएंगे? नहीं सर, बिल्कुल ही नहीं लगा था सर, बिल्कुल नहीं लगा था सर। और ना ही मुझे पता था कि ये वो चीज है जो शायद लाइफ चेंज करेगी और इस चीज को यहाँ तक ये मुझे लेके आएगी। कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, और मार्केट इतना सर देगा। इन वन लाइन आई कोट, आई एम ब्लेस्ड बाय द स्टॉक मार्केट सर। और या शायद आप जैसे लोगों की वजह से, क्योंकि आपने ऐसे प्लेटफॉर्म दिए हैं, जो विलन पे नहीं आए हैं उनको देखना चाहिए। इसमें इतने सारे कोर्सेज हैं और एजुकेशनल उसमें लेसन्स हैं, कुछ फ्री भी हैं, कुछ पेबल ही हैं। लेकिन सर जो ट्रेनिंग मैंने देखी मार्केट में 30, 40, 50 हजार में है, वो कंटेंट सर आपके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। पीपल शुड गो फॉर इट, मस्ट गो फॉर इट सर, अगर उनको करियर बनाना है ट्रेडिंग में। जी। बड़े बड़े लेजेंड्स आपके प्लेटफॉर्म पे आए हैं, हम लकी कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आज हूँ। मितेश पटेल को आपने इंटरव्यू किया है, मिस्टर पी आर सुंदर को किया है, सुभाषित को किया है, और सीएनबीसी पे आने वाले लोग भी आपके चैनल पे आए हैं सर। तो मेरे लिए सर बहुत प्राउड और की बात है कि मैं इस चैनल पे आपके साथ, आप मुझे समय दे पा रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है सर। 2 साल बाद मैं आपके लिए बोलूँगा कि मेरे लिए भी बहुत प्राउड था। सर प्लीज, तब तक आप बहुत ऊपर 100%। होंगे, आई विल फॉलो यू सर। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा करने वाले लाइफ में, आई नो दैट। चलिए थैंक यू आगे सर। बढ़ते हैं। यस सर। तो ये सर हमने कॉन्सेप्ट देखा कि कैसे आप एक अडॉप्ट वर्चुअल किट को अडॉप्ट करें और पैरेलली वो अपना कॉर्पस बनाएं, दैट वुड टेक केयर ऑफ योर एंटायर लाइफ। नेक्स्ट सर, हम 1% भी हमने देखा कितनी बड़ी चीज है 1% रिटर्न, जिसको लगता है कि बहुत कम है।
ये वो जादू है सर, हम इतनी ही दौड़ लगाएंगे और आपकी लाइफ सर सेट होगी। इसमें बस डिसिप्लिन हमें मैनेज करना है। और उसके बाद सर अगली साइड हमारी है, ये हमने देख ही लिया कितना रिटर्न आता है हमारा, कितना और एंड में जाकर के कितना होता है। ये 25 लाख के सर मैंने वही बनाया। अगर आप 48% एक साल में रिटर्न लाते हैं और 12 साल में सर आपका अमाउंट जाकर के कितना होता है 1865, दिस इज इन लैक्स सर, इट्स ह्यूज अमाउंट। स्मॉल कैप्स कंपनी सर इतना रिटर्न लाती हैं, और जिनको लगता है सर 1% पर वीक बहुत कम है, जो साल का 48% रिटर्न है, देर आर हार्डली एनी कंपनीज विच गिव 48% रिटर्न इन अ ईयर इन द स्टॉक मार्केट। लिस्टेड कंपनीज इतना रिटर्न भी नहीं दे पाती हैं सर। तो आप एक चलती फिरती, मैं कहूँगा जिंदा इंडस्ट्री है जो इतना रिटर्न दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है अगर आप डिसिप्लिनरी इतना कर पाते हैं। इतना थोड़ी ना होता है, नहीं हो पाता है। मैं कह रहा हूँ सर, आप 2 एक्सपायरी मेरी हमेशा गलत है और 2 एक्सपायरी ठीक है। 24% से रिटर्न भी अगर आ रहा है टैक्सेशन को चौबीस हटा के। परसेंट रिटर्न आदमी हाँ। जनरेट कर सकता है, करेक्ट। हम्म। मतलब रियलिस्टिक बात करते हैं, देखिए मैं तो मार्केट में इतने टाइम से हूँ, तो हाँ, मैं वही कह रहा हूँ सर, पहले दो हम लोग एक्सपायरी हम निकालते मानते थे। हैं। जैसे जी जैसे जी। आपका कैपिटल बेस बड़ा होता है ना, वैसे वैसे आपका रिटर्न कम होता है, बिकॉज क्या है, राइट सर। मार्केट में वैसी लिक्विडिटी डेप्थ नहीं होती है कि आप उतना बड़ा हाँ, मूव कर सकते हैं। राइट सर। प्लस सर बड़े फंड को मूव करना, मैनेज करना, थोड़ा सा फियर फैक्टर ज्यादा होता है। या यस सर। उसके बाद सर एक ये पोर्शन है जो शायद बहुत जो सेल करते हैं, दे इग्नोर दिस पॉइंट, बट ये शायद ट्रेडर्स के बेनिफिट के लिए ही बनाए हैं। कैसे हम उस चीज का ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। हम्म। इसमें सर हमें कहना चाह रहे हैं कि एक लॉट अगर आप नेकेट सेल करते हैं एज सी और पी, हाँ तो सर करीब 1,04,000 रुपए के आसपास आपको उसमें मार्जिन लगता है। हाँ उसका 1% लाने के लिए सर हमें 1,040 रुपए का रिटर्न लाना है। हाँ और मैं सर अगर 21 पॉइंट लेके आ रहा हूँ, 50 निफ्टी की क्वांटिटी है, तो 50 × 20 मेरे पास करीब इतना अमाउंट आएगा। हाँ। ये शायद अभी सभी को पता है, सभी लोग करते हैं। और जिन लोगों ने स्ट्रेडल खेला है उनको भी ये बात पता होगी कि उसमें मुझे हार्डली 1,20,000 लगता है, क्योंकि दूसरी तरफ का मार्जिन अमाउंट मेरा जो है उसमें आकर के एडजस्ट हो जाता है। और 1,15,00,000 में मुझे एक स्ट्रेडल लगता है, और उस पर मुझे रिटर्न लाने के लिए 1% 1,200 रुपए का रिटर्न लाना है, और उस पर मुझे इतने पॉइंट लाने हैं। जो चीजें सर लोग नहीं जानते हैं कि अगर हम उसी स्ट्रेडल को आयरन फ्लाई या आयरन कॉन्डोर में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स उसको हम बाइंग में भी ले आए, दोनों तरफ दोनों लेग में बाइंग कर लें, तो मार्जिन अमाउंट मेरा 50% रिड्यूस हो जाता है, और मुझे केवल 9, 10 या 8 पॉइंट लेकर के आने हैं, और 1% का रिटर्न सर मेरे पास आ जाता है। लेकिन जो मैंने सर अपने एक्सपीरियंस में देखा है, मोस्टली लोग यहीं तक बस इतनी ही कैलकुलेशन लेके चलते हैं। उन्हें सर ये लगता है कि मैं अगर 2 रुपए की प्रीमियम बाय कर रहा हूँ विच इज 10 to go to 0, दैट इज माई लॉस। जबकि मैं उसको ऐड करूंगा तो मेरा ओवरऑल मार्जिन कम होगा। सही है। ऑप्शन में सर हम इसे देखें अगर आप कहें तो। हाँ हाँ, ठीक है। Yes, sir. तो सर हम यहाँ थे कि कैसे इस मार्जिन अमाउंट को कम करके वी कैन गेट हायर रिटर्न्स ऑन सेम अमाउंट बाय मैनिपुलेटिंग द मार्जिन अमाउंट। सो कॉम्बिनेशन सर कैसे बनाने होते हैं वो यहाँ पे ऑप्स्ट्रा में हम देखेंगे। ठीक। सपोज वी आर प्लेइंग एन एक्सपायरी ऑफ नेक्स्ट वीक 21 अप्रैल, और सबसे पहले मैंने यहाँ पे नेक्स्ट वीक मुझे लग रहा है कि अभी मार्केट 17,200 शायद ही जाएगा इतना नीचे, क्योंकि जो बैड इवेंट्स हैं हैज बीन कूल्ड ऑफ, लाइक यूक्रेन वॉर एंड ऑल, मॉनेटरी पॉलिसी भी आ गई है। तो मैं 17,000 का एक यहाँ से ये 17,200 का एक पुट सेल कर रहा हूँ। नहीं, ये व्यू आपने बनाया है बेसिकली, आपका एक ब्रॉडर व्यू बना लिया आपने, इसके लिए राइट सर, आपने कोई टेक्निकल या वो सब नहीं देखा, एक व्यू बना लिया बस। इस सर रिव्यू बनाया जी हाँ। बट ये तो आप गलत भी हो सकते हैं इस व्यू में। सर जब यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था तो मार्केट टच, निफ्टी टच अराउंड 15,860 और सो, राइट सर। और उसके बाद वो वॉर सर अभी खत्म नहीं हुआ है। देयर इज नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑन दिस, वॉर हैज बीन कूल्ड ऑफ और हाँ एनी पॉजिटिव स्टेप हैज बीन टेकन, बट निफ्टी हैज ट्रेवल्ड बैक फ्रॉम 15,800 600 टू 17,600 और 500। हाँ और अब सर जो भी नेगेटिविटी है ऑलमोस्ट हैव बीन एड्रेस्ड। इसके बाद सर कोई पॉजिटिव वे भी आएगी विच वुड थ्रेश द निफ्टी अबोव 18,000।
और नहीं आती है तो 17,000 17,100 निफ्टी का होना मुश्किल है सर, क्योंकि पिछली 3 एक्सपायरी में निफ्टी हमेशा 17,600 के आसपास ही क्लोज हुआ है. इट कुड नॉट ब्रीच इवन द लेवल ऑफ 17,500 ऑन स्पॉट. ओके. इसलिए मुझे लग रहा है कि हम 17,200 और सिफर साइड या 17,100 लेके भी हम चलें. तो यहाँ पे ही सर मुझे इस वीक में 2.7% का रिटर्न है. मैं कह रहा हूँ अगर इतना रिटर्न है तो मैं और सेफ हो जाता हूँ, मैं और दूर चले जाता हूँ. बट आप तो ब्लैंक कॉल नहीं बेचेंगे, ब्लैंक पुट नहीं बेचेंगे ना, आपका स्ट्रेटजी तो स्प्रेड है. हाँ, मैं सर वही ऐड कर रहा हूँ उसमें. ओके, ठीक है. अब मुझे वैसे भी ब्लैंक पे भी मुझे 1.56% का रिटर्न है. हम तो खैर 1% की ही बात कर रहे हैं. हाँ. इसमें सर अभी अमाउंट है 74,000. अब मैंने इसमें एक और मार्जिन कम करने के लिए मैंने इसमें एक और कोई पुट जो है मैंने बाय किया, और अराउंड अब जिन्हें लगता है कि अगर वो ₹2 का कोई प्रीमियम बाय करेंगे दैट वुड बी लॉस 2 into 50 मीन ₹100 का लॉस है इस हाँ. ₹1,155 में से. उनको सर मैं बताना चाहूंगा कि ₹74,000 पे इनको अभी 1.56% का रिटर्न है. हाँ. अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन बाय करता हूँ ₹2 अराउंड यहाँ पे 16,100, तो जो 75,000 पे मुझे 1.25% का रिटर्न है वो रिड्यूस होकर के 37,600 खाली मेरा मार्जिन अमाउंट हुआ, और मेरा रिटर्न परसेंटेज सर बढ़ गया है 1.2 से 1.3 से 2.79, which is double the return percentage. This area the trader ignore badly. They do not understand कि वो ₹2 नहीं लॉस हो रहे हैं, आपका रिटर्न परसेंटेज इस अमाउंट पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. एक्चुअली ये 2020 में सेबी ने किया था ये. हाँ ठीक जी है. सर. तो लोग समझ नहीं पाए इसको. लोग नहीं समझ फिर पाए सर. 2021 के अंदर में जब इंट्राडे वाला हटा तो लोगों ने जम जम के गालियाँ दी सेबी को, हाँ. तुमने इंट्राडे हटा दिया. और मैंने यही बोला कि यार तुम लोग होलिस्टिकली तो देखोगे. हाँ लास्ट ईयर सेबी ने इतना अच्छा काम किया, जो मार्जिन बेनिफिट जो हम लोग प्रॉप वाले हम लोग इतने साल से सेबी को बोल रहे हैं कि जी. अगर मेरा स्प्रेड ट्रेड है तो रिस्क ही नहीं है मार्केट के अंदर में, तो हमको ज़बरदस्ती का एनएससी को दोनों तरफ का मार्जिन क्यों दिलवा रहे हो. जी बिल्कुल. तो ऐसे क्या रेगुलेटर बेवकूफ़ नहीं है, सब हाँ सर, बोलते मतलब हैं. इतना अच्छा मॉडल, एक तो सर आपका पोजीशन इसमें है जो जाता है अगर आप और पास से इसे लेके खेल रहे हैं, हाँ. और आपका मार्जिन अमाउंट रिड्यूस है, और आपका रिटर्न परसेंटेज, तीन तीन बेनिफिट सर इसमें है. हम्म. इफ पीपल अंडरस्टैंड दिस मेथोडोलॉजी, मतलब सारा कुछ उन्हीं के फेवर में बनाया गया है, बट ट्रेडर्स को लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है. एक बार उसे ऑप्स्ट्रा में देखें वो लोग लगा के, तो उन्हें लगेगा कितनी अच्छी चीज है ये. हम्म. ठीक है सर, ऐसे ही ये हमने एक बनाया, पुट सेल किया और पुट बाय किया, तो हमें रिटर्न परसेंटेज ओनली ऑन 37,600 पे करीब 2.5% से ऊपर का रिटर्न है. ठीक हम है. 1% ही एक वीक लेके चलने का, इतना सर आ रहा है तो मतलब मोर देन 100% रिटर्न इन अ ईयर हो जाएगा अगर हम इसको डिसिप्लिनरी लेके चलें. सर इसमें कुछ फेल एसटीटी भी होते वगैरह हैं. कितना होता है, कितना परसेंटेज निकल जाता है एसटीटी कॉस्ट वगैरह. एसटीडी सर एक लॉट की ब्रोकरेज करीब आती है शायद 48 to 50 रुपीज, और अच्छा. बहुत ज्यादा माइनरली सर मैंने कभी देखा नहीं है इतना अच्छा, कैलकुलेट. आपको फर्क ही नहीं पड़ता है कितना ब्रोकरेज लग रहा हाँ, है, नहीं कितना देखा है एसटीटी लग सर. रहा जी है. हाँ सर, बट हाँ मोटा मोटा ये है कि जब मैं कोई यहाँ सेलिंग डाल करता हूँ सकते तो हैं क्या, इस सॉफ्टवेयर में है कि आप कॉस्ट डाल सकते हैं. नहीं, इसमें नहीं है सर, ठीक है, छोड़ दीजिए. या मुझे आइडिया नहीं, मैंने कभी नहीं देखा इसमें. ठीक है, ठीक है, छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए. अब सर इसी में जो हमने एक और बात देखी थी कि अगर उस पैटर्न को और हम ऊपर ले आए, और एक और लेग हमारा जो हमने पुट बना लिया हमने अपना, उसको हम कॉल भी बनाए सेकंड लेवल पे, तो और कितना मार्जिन रिड्यूस होगा और कितना और में बेनिफिट आ जाएगा. सपोज 18,000 अभी मेरा एक अच्छा रेजिस्टेंस है, मैं 18,200 भी लेके चलता हूँ. $97,000 में मैंने एक कॉल सेल किया है, एक पुट सेल किया है, और एक पुट मैंने बाय किया है. पहले मैंने यही चीज में केवल एक पुट सेल किया था, विच इज गिविंग मी एन अप्रॉक्स कॉस्ट ऑफ 79,000. हम्म. ठीक है, अब ये सर अमाउंट है, स्टिल माय रिटर्न परसेंटेज इज स्टैंडिंग ऑन 1.66%. नाउ अब मैं इससे भी हेज करता हूँ, या फिर इसमें भी मैं एक मार्जिन बेनिफिट लेता हूँ, दूर का कोई स्ट्राइक प्राइस अगर है. ₹2 इज अ डिसेंट अमाउंट टू 18,900.
97,000 से सर 57,000 हो गया, 30,000 40,000 सर पर लॉट मुझे सेविंग इसमें है, और रिटर्न परसेंटेज इज अगेन ऑन 2.63। तो इतना बेनिफिशियल सर ये है। और अगर मेरी ब्रेक इवन लेवल क्रॉस होता है, सो आई विल चेंज माय द हेजिंग बाउंड्रीज। बाइंग जो मेरी है, या मैं इसको बाइंग को और पास में लाऊंगा, या फिर मेरा जो दूसरी तरफ का लेग सेल है उसको सर मैं और पास में ले आऊंगा। लेकिन इसको इधर लाना रिस्की होता है, क्योंकि इफ मार्केट टर्न्स बैक तो आपकी ये जो पोजीशन आपने शिफ्ट करी है सेलिंग की, वो लॉस में आ जाएगी। तो बेटर बाइंग को पास में लेके आए, उसमें लिमिटेड लॉस है आपका और अनलिमिटेड गेन है। ये सर मेथडोलॉजी। तो क्या बेसिस पे आपने सिलेक्ट किया था जो बायर बाइंग किया आपने? हाँ, उसका बेसिस क्या था, ये फिर से बताइए। ये 2 रुपया प्रीमियम आपने क्या बेसिस पे सिलेक्ट मैं किया? कह रहा हूँ कि सर अगर मैं 2 रुपए की जो प्रीमियम है, जो नियरेस्ट है, नियरेस्ट ऑफ माई सेलिंग लेवल, जो भी 2 रुपए प्रीमियम है उसको मैं देने को तैयार हूँ। और वो मुझे सर रिटर्न परसेंटेज बढ़ाएगी, प्लस मेरा जो मार्जिन अमाउंट है वो रिड्यूस कर देगी। नहीं, 2 रुपया वाला क्यों सिलेक्ट किया आपने? सर अब 3 और 4 भी कर सकते हैं, मुझे 2 एक कंफर्ट लेवल लगता है, क्योंकि सर इसको बाद में मैं चेंज करता ही हूँ, क्योंकि अभी ये 2 रुपए पे है। कल जब मार्केट एक्सपायरी आएगा थर्ड वीक में, तो 18,900 के बाद 2 रुपए में मुझे उसी टाइम 18,400 शायद 2 रुपए में मिल जाएगा सेल करने के लिए। तो मैं अच्छा, उसको और पास में ला सकता हूँ, मार्जिन अमाउंट और मेरा कम हो जाएगा सर। तो अब ये सपोज मार्केट इस रेंज में अगर बंद हो गया तो आपका 1,500-1,500 रुपये इसमें आ जाएगा, है ना? यस सर, एक लॉट पे। और आप क्या एक्सपायर होने देंगे इसको पूरा को? जी हाँ बिल्कुल सर। तो अब सपोज मार्केट वॉलेटाइल हो गया हम्म और मार्केट 10% गिर गया, हम्म तो आप क्या करेंगे? आप एडजस्टमेंट करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे सर, लेकिन 10% रेयर इवेंट है, जो शायद काफी सालों में एक बार होती है, जब कोई बड़ा इवेंट आता है, जैसे यूएस का 5%? इन्फ्लेशन। 5% मानते हैं? 5%? 5% तो सर होना हो जाता है, सर्किट भी लगते हैं उस पर, लेकिन हाँ 5% है तो एडजस्टमेंट कर जा सकते हैं, बट एडजस्टमेंट की इतनी जगह नहीं होती है। सेलर्स को जब लॉस होता है सर, तो वो बहुत होता हाँ। है ना। तो अगर आपको लग रहा है तो उस, जैसे यूक्रेन वॉर हुआ सर, सबको पता था वॉर होने वाला है, तो हाँ, बेटर है उस टाइम ट्रेड न करें, या करेंगे बहुत नहीं दूर ट्रेड लेके तो मिलें, फिर उस वीक का या एक आप, परसेंट रिटर्न आएगा नहीं। हाँ, ये आप केवल कॉल उस टाइम लेके चलें। ये सर अब मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है और मैंने ट्रेड किया था, एंड आई बुक ह्यूज लॉसेस सर, वो भी हम देखेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत डाइसी है, तो फिर सर आप आयरन कॉन्डोर या आयरन फ्लाई ही लेकर के चलें, उसके अलावा कोई पोजीशन न बनाए। और जैसे से क्लैरिटी आ रही है, आपका इंडेक्स मूव कर रहा है, उस तरफ के पोजीशन बनाना शुरू करें, और दूर दूर की ही रेंज रखें। एक वीक में अगर आप 3 महीने का रिटर्न खो रहे हैं, तो बेटर है उस वीक आप शांत बैठ जाएं, या बहुत दूर का कोई ट्रेड ले लें। अगर आपको लग रहा है कि खाली नहीं बैठना है, तो उसको दूर से बना के चलें और हैज अच्छे से करके चलें। और जैसे से क्लैरिटी आ रही है, तब आप उस पोजीशन खेलें। दूसरा सा तरीका ये है कि आपकी जो पोजिशनल चीजें हैं, पोजिशनल जो ट्रेड हैं, उनको आप लिमिटेड रखें, बहुत कम क्वांटिटी लगाएं। और जब थर्सडे आ रहा है, थर्सडे सुबह सर आप वो ट्रेड करें एक्सपायरी डे के दिन, उसमें जितना आप लगा सकते हैं उतना बनाएं और बाहर आ जाए। बट क्योंकि उसमें सर थर्सडे क्या, को तो आपको पास पास में रहना पड़ेगा, पैसा 1% तो मिलेगा नहीं आपको दूर दूर रह के। 1% सर नहीं मिलता थर्सडे में, लेकिन सर यहाँ पे मेरे खोने के चांसेस बहुत सारे हैं, जिसमें शायद मैं 6% ऑफ माई टोटल कैपिटल या 5% लूज करूंगा। बेटर है कि मैं वो 5% तो मैंने बचा लिया, क्योंकि पोजीशन बहुत दूर दूर पोजिशनल खेली मैंने, और थर्सडे को मैंने आधा या 5% एक और बना लिया। अच्छा, मुझे बताइए, जब यस मार्केट सर। में वॉलेटिलिटी आती है, जब कोई वॉर हाँ, सिनेरियो होता है, तो ऑब्वियसली विक्स बढ़ जाता है। राइट तो सर। अगर आपका पोजीशन नहीं है तो आप तो दूर दूर जाके एग्जीक्यूट कर ही सकते हैं, तो ये एक डेढ़ बिल्कुल सर, परसेंट तो दूर वाले में मिल ही जाएंगे आपको। मिल जाता है सर, बिल्कुल। लेकिन अगर आपका पोजीशन ऑलरेडी है तो आप क्या हाँ, करेंगे? इसमें लॉस बुक करेंगे? लॉस बुक के अलावा सर कोई ऑप्शन नहीं होता। आप उसको थोड़ा बहुत मैनेज कर पाएंगे, आप बहुत पास में बाय कर लें। बाय सर आपका लॉस रोकेगा, लॉस जितना हुआ उसको कवर नहीं करेगा, वो उससे ज्यादा लॉस नहीं होने देगा, क्योंकि आपकी जो बाइंग है और सेलिंग दोनों पैरेलल चलती जाएगी। जितना लॉस होगा उतना बाइंग में आपको प्रॉफिट होता जाएगा। बट जो लॉस हो चुका है और उस लॉस होने के बाद अगर आपने बाइंग पोजीशन बनाई है, तो उतना लॉस तो सर आपका ड्रॉडाउन हो ही गया, उससे आप वापस नहीं ला पाएंगे। फिर तो आपको आप क्या नेक्स्ट वीक। करेंगे? ये 1,500 रुपया जो आपका आने का था, लेकिन अगर सपोज वो मार्केट गैप डाउन गैप अप हो गया और वो दिखा रहा है 10,000 रुपये नुकसान, हम्म तो आप क्या करेंगे? सर इसमें अगर ये हो गया है, तो सर मैं अपना पहले लॉस बुक करूंगा, क्योंकि अभी तक कोई सर्टेनिटी नहीं है। और जब मार्केट सर रिवर्स लेगा या स्टेबल होगा, या अपनी पोजीशन पे आ करके एक ब्रेकडाउन लेवल पे आएगा या वापस रिवर्सल आएगा,
तब मैं अगले ट्रेड बनाऊंगा, और दैट टू फॉर अ नेक्स्ट वीक सर। इस वीक के एक्सपायरी में बिल्कुल नहीं प्ले करूँ। रीजन सर इसका ये है कि अगर आज मार्केट वॉलेटाइल है, जैसे यूक्रेन के सर टाइम हुआ, मार्केट 15,800 आ गया, ठीक है, दिस वाज अराउंड मार्च मिड, 10 मार्च के आसपास शायद कोई करेक्ट। बात थी, राइट। अब सर मार्केट 15,800 आ गया है, तो क्या मार्च, ये जो 15,800 का लेवल है, क्या मई में भी सर यही रहेगा? बिल्कुल नहीं सर, मार्केट इज मोस्टली बाउंड टू गो अपवर्ड्स, मोस्टली। क्यों? क्यों? क्यों अरे सर? यूक्रेन इसलिए का है, टाइम पे तो अगर वॉर हो जाता तो मार्केट हाँ 14,000 चला जाता। हाँ, अगर मैंने सर वर्ल्ड जो वॉर लाइन, हो जाता तो बिल्कुल सही, मैंने आपको सर ये लाइन कही, जब मार्केट रिवर्सल बनाना शुरू करेगा तभी हम एंट्री लें। हम बिना रिवर्सल वजह अगर कैसे हमें, कंफर्म करेंगे? सर जैसे मार्केट ने अपना ईएमए अचीव कर लिया वापस, मेरा 16,800 का ईएमए है, जो कि 200 डेज का मूविंग एवरेज, अगर उसको भी मार्केट सस्टेन कर गया है, और 15,600 से 16,800 से 1,200 पॉइंट का मूव है, निफ्टी अगर इतना ट्रेवल करके आ गया है, तो मतलब सर इवेंट इज गेटिंग कूल्ड ऑफ, एंड इन्वेस्टर्स मनी और ट्रेडर्स मनी, लिक्विडिटी मार्केट में आ रही है, मार्केट इज मूविंग अप, विच गिव्स यू द कॉन्फिडेंस कि अब मार्केट का नीचे का लेवल खत्म हो गया है। दूसरा एनीवेज सर, आप जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं इसमें हाँ तो मार्केट का डायरेक्शन तो मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि आप तो रेंज का स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। राइट सर, तो आपके लिए मोस्ट प्रेफर्ड मार्केट एनवायरनमेंट क्या है? स्टेबल होना चाहिए सर, मार्केट की रेंज होनी चाहिए, 500 से 600 बहुत है। Which you are saying out हम्म। of say 200 trading days in a year, or how many days are like typically market is stable? 60% टाइम सर मार्केट स्टेबल रहता है, लेकिन इसमें सर एक चीज और ऐड करूंगा, जिन हाँ 40% टाइम ये डिवेट होता है, उस हाँ। टाइम आपका सारा कैपिटल चला जाता है। इसलिए सर मेरा ये पॉइंट है कि उस टाइम आपको लग रहा है गड़बड़ है, सो डू नॉट ट्रेड, और बहुत ही दूर किया तो पोजीशन बनाए, या सर आप अपवर्ड खेलें। आप मार्केट में सर नीचे जाने में क्या होता है कि आपको, मार्केट जितनी स्पीड से नीचे जाता है उतनी स्पीड से ऊपर नहीं जा पाता, क्योंकि नीचे लाने के लिए आपको केवल पैसा निकालना है मार्केट से, उसको ऊपर ले जाने के लिए आपको पहले तो उस लेवल को सस्टेन करना है, आपका मनी पम्प्ड इन होना चाहिए, और ऊपर ले जाने के लिए आपको एडिशनल मनी डालना है, तो ही सर ऊपर जाएगा। और उसमें भी अगर किसी ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली एफआईज ने, तो फिर नीचे आएगा। तो टेकिंग द मार्केट अपवर्ड नीड्स ह्यूज एफर्ट रादर देन ब्रिंगिंग इट डाउन। तो कॉल पे अगर आपको प्रीमियम मिल रही है 40, क्योंकि जब मार्केट गिरेगा तो सर आपकी जो विक्स है बहुत हाई होगी, तो जो कॉल की आपको प्रीमियम है 300-400 पॉइंट भी दूर भी सर आपको करीब 15 रुपए 20 रुपए पे मिलेगी, जो कि बहुत अच्छा प्रीमियम है। और अगले 3 दिन में अगर मार्केट इतना नर्वस है, तो वो 500 पॉइंट की रैली नहीं ही दिखाएगा सर, और आप वहां से आपका पोजीशन भी। 2 साल का मार्केट के एक्सपीरियंस के अंदर में कोई एक दिन बताइए जिसमें आपका बहुत पैसा लगा, मतलब कित कैपिटल का कितना परसेंटेज लग गया था उस दिन? सर करीब 8% 9% का ड्रॉडाउन, ये मार्च में सर इवेंट है। ये अच्छा, एक ही दिन मैंने के अंदर मतलब में? हाँ। हाँ, 4-5 हफ्ते का अमाउंट मेरा गया होगा, तो मोर लेकिन देन अ नेट में मिलियन। आप वो ठीक है, वो 4-5 हफ्ते का पैसा गया है अपना, हम्म। लेकिन आप उसके बाद वो रिकवर कर ही लिए होंगे। हाँ वो आ गया सर वापस, क्योंकि मार्केट ने कितना बहुत टाइम अच्छा, कितना टाइम लगा रिकवर करने में? मुझे सर शायद लगे हैं उसमें 5 हफ्ते। 5 हफ्ते लगे। हम्म। तो अगर आप इसको कंसिडर करें तो इस साल का आपका आरओई जो आप पहले बता रहे थे 48% 50%, इस हाँ साल का आपका आरओई खराब हो जाएगा। हाँ, पिछले फाइनेंशियल ईयर का तो सर गया, क्योंकि मार्च आते ही कट ऑफ हुआ वो। तो पिछले और साल का आपका आरओई क्या था? 16% सर, ओनली 16%। क्योंकि मार्च ले गया आपका पैसा, यस सर। लेकिन उसके पहले साल का आरओई आपका बेटर होगा। उस टाइम तो सर हमने शुरू ही सर अभी मतलब लास्ट ईयर किया है, अच्छा अच्छा अच्छा। और इसलिए सर लास्ट ईयर कैलकुलेट करना ठीक है, और वही मैंने कैलकुलेट करना शुरू किया। श्योर। तो आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म में आपका अगर सी ए जी आर में निकालूंगा इस काम से, हम्म। तो हम्म। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 24% 25% लॉन्ग टर्म सी ए जी आर होगा आपका? यस सर, डेफिनेटली आएगी सर, और बहुत माइल्डली हम कामली अगर प्ले करें तो भी सर इतना आता ही आता है, ओके, विथ दिस मेथोडोलॉजी सर। आप सेल करें प्लस एक दूर का लेग बाय करें। गॉट इट। जी सही सर। है। आई एम फाइंडिंग लॉजिक इन वॉट एवर यू आर सेइंग, बट इट्स फन, इट्स गुड इंटरेक्टिंग विथ यू, मज़ा आ रहा है। यस सर, एक पॉइंट सर और मैं ऐड करूंगा कि जैसे हाँ। मार्केट सपोज आज ही सर मार्केट ने एक बड़ी रेंज तोड़ी है, इट हैज इवन क्रॉस दी 70,500 ऑन द बॉटम साइड। सो इस टाइम पे आप बजाय, अब क्या होगा सर, आपको 17,300 की जो पुट है आज मिलेगी शायद 6-7 रुपए की, और 17,400 की पुट मिलेगी आपको 12 रुपए की। ये सर यहाँ पे आपको ट्रेड मेथोडोलॉजी में चेंज करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ प्लेइंग दिस वीक एक्सपायरी,
क्योंकि मार्केट नीचे गिरा है, विक्स थोड़ा सा ऊपर होगा, तो 17,400 की पुट इस वीक की सेल करने की बजाय, जो कि काफी कम रेंज में है, मार्केट में ब्रेक डाउन दैट इवेंट दैट लेवल ऑल्सो, नेक्स्ट वीक की जो पुट है सर 17,000 या 16,900 की सर, जो कल 12 रुपए थी, आज शायद 22 रुपए होगी, उसको आप प्ले करें सर। ये 2 दिन आप छोड़ दें। अच्छा, अभी उसको वैसे बेच भी के उसी एक्सपायरी का नीचे का पुट ले ले। राइट सर। तो बट आप पुट के साथ ऊपर का कॉल भी तो करेंगे। मैं सर कॉल बहुत कम लेता हूँ। रीजन सर ये है कि ये अगर मेरा मार्केट है तो प्रीमियम की रेंज ऐसी होती है, कॉल यहाँ पे होता है और पुट नीचे दूर होता है। मतलब मुझे 500 पॉइंट दूर की जो पुट की प्रीमियम है सर, वो मिलेगी शायद 30 रुपए की, और 500 पॉइंट दूर जो कॉल की प्रीमियम है दैट वुड बी ब्लीडिंग अराउंड दी पोजीशन ऑफ 7 to 8 और 10 रुपीज मैक्स। हाँ। उस 10 रुपए के लिए सर मैं इतनी बड़ी अगर रिस्क ले रहा हूँ तो बेटर है कि मैं नीचे आ जाऊँ। नहीं, बट आपने कहा ना कि कॉल में हड़बड़ी हड़बड़ी में मार्केट रिकवर नहीं करता है, तो आपका हम्म। रिस्क भी कम है, तो कम ही प्रीमियम मिल रहा है बट रिस्क तो कम है। रिस्क तो कम है सर, लेकिन उसमें अगर आ गया उस पॉइंट में तो उसको बचाने के लिए मेरे पास इतना सर स्पेस नहीं हो। तब फिर आप जो स्ट्रैटेजी कर रहे हैं वो फिर आयरन कॉन्डो वगैरह नहीं है ना, वो तो फिर एक सिंपल पुट पुट क्रेडिट स्ट्रैटेजी है कि आपने एक हाँ पुट सर, बेच मैं दिया और नीचे का बिल्कुल पुट ले लिया। राइट सर, मैं ऑलमोस्ट 90% इम्पोर्ट क्रेडिट स्ट्रेटेजी ही लेकर के चलता हूँ। ओह अच्छा। क्योंकि रिवर्सल मार्केट का बार बार हो जाता है, और अगर इसने अपर रेंज तोड़ी है तो सर न्यू हाइस पे हाइस बनाते ही जाता है वो। 14,300 जो फर्स्ट उसका लाइफ टाइम आई था, उसने जब से तोड़ा है तब से मैं देख रहा हूँ सर, जब वो हाई तोड़ता है तो इट कीप्स गोइंग अप, आई डोंट नो हाउ इट हैपेंस। जबकि एफआईज भी सेल करते हैं, डीआईज भी लगे, बट वो रेंज तोड़ता है तो तोड़ता है, जबकि नीचे आने के बाद तुरंत वो सर रिकवर होता है। नहीं मनोज जी, मैं इसमें थोड़ा सा आपसे सहमत नहीं हूँ। जी जी। देखो, मेरा जो 15 17 17 साल का मार्केट एक्सपीरियंस है, एक्चुअली आप लोगों ने खाली तेज़ी देखी ना अभी। मैंने सर केवल 2 ही साल भी हाँ। नहीं देखे, तो आई एम मच मच बियॉन्ड, मतलब मैं बहुत ही पीछे हूँ आपसे। नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि मार्केट ऐसा प्रेशर है ना अभी तेजी का मार्केट में कि हाँ। 3 4% गिरते ही अचानक से बाहर आ जाता है। तो हम्म। आपको लगता है कि यार जी। पुटी पुटी नीचे बेचो, उसमें प्रीमियम भी हाई है यस और सर। उसमें पैसा भी बनेगा। हम्म। बट ये ठीक है, मतलब दिस स्ट्रैटेजी वर्क कर रहा है। बट हम्म। जब मार्केट, देखिए एक और बहुत अच्छी बात है आपका इस जी थॉट प्रोसेस में कि मार्केट गिरता है ना तो रिकवर बहुत फास्ट करता है, जी बिल्कुल और सर। मार्केट जब बढ़ता है तो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे बढ़ता है। हाँ, बढ़ता ही तो आता विद है दैट जी। लॉजिक यू आर फाइन कि अगर मुझे साल में अगर 4 बार हिट होगा, हम्म। क्योंकि वो पुट के क्रेडिट स्प्रेड में आपके साल में 4 बार हिट होगा, जी। बट जो बाकी टाइम है उसमें हम्म। आपका एवरेज रिटर्न और एवरेज से बेटर रिटर्न होगा, तो ऑब्वियसली नेट में आपके कमाई करने की संभावना ज़्यादा है उसमें। जी बिल्कुल। बात ठीक है आपका, लेकिन बस मैं आई जस्ट थॉट इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू टेल टू ऑल माई लर्नर्स कि देखिए, ये तेजी का बाजार का सौदा अभी तक अच्छा वर्क किया है, बट जब बाजार हम्म। में मंदी कम आती है, बट जब एक रेंज में जब मार्केट चलता है ना, तब प्रीमियम भी घट जाते हैं, तब आपका रिस्क जी बढ़ जाता है, तो आपको तकलीफ हो सकती है। तो जस्ट डिस्क्लेमर कि यू हैव टू लुक एट इट। राइट सर, उस टाइम में सर वही कि आप बहुत दूर की पोजीशन लें या फिर नेक्स्ट वीक हाँ ही प्ले करें सर। उसमें हाँ आपको हाँ अच्छी प्रीमियम मिलेगी, और अगर मार्केट डिविएट होता है तो हाँ आपके पास टाइम और अमाउंट और स्पेस दोनों तीनों है उसको कवर करने के लिए। क्योंकि 4 5 अभी एक हफ्ता और बाकी उस एक्सपायरी में, तो उसको हाँ। कूल ऑफ होने में टाइम लगेगा और मार्केट फुल रीटेस्ट दैट लेवल, और आप सेफ वहीं पे आ जाएंगे और जीरो हो जाएगा। सही है। गुड। मनोज जी, और कुछ? सर मेथोडोलॉजी तो इतनी है, बाकी जो मेरे एक्सपीरियंसेस है मैंने आपसे शेयर किए, और लेजर अगर लाइव है आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, कैसे नहीं, लॉसेस मुझे रहे हैं, वो तो कैसे हमने बेनिफिट्स रहे हैं। आपका लेजर देखा हुआ है हमारा, तो जी। उसमें कोई बात नहीं है। आपकी पीपीटी में और कुछ? पीपीटी में सर और कुछ क्योंकि मन नहीं भरा आपसे। अच्छा सर, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट सर हाँ, ये रह गए बताइए हैं। बताइए। कैसे हम वीकली एक्सपायरी को क्रैक कर सकते हैं, और आपका एक और पॉइंट था कि मार्केट में डिवेट दी रेंज और पोजिशनल लॉसेस बहुत होते हैं। जी। इसमें सर 2 डेटा पॉइंट मेरे पास मैंने बनाए हैं। अह, ये सर सपोज एक साल का मेरा निफ्टी का रेंज है, हम्म। इसमें सर 2 हैक्स में कहूंगा या क्रैक्स हैं कि आप कैसे वीकली एक्सपायरी को इंट्राडे थर्सडे के दिन या पूरे 7 दिन कैसे उसको क्रैक कर सकते हैं, क्या रेंज आपको प्लॉट करनी चाहिए। ये मॉडरेट एक साल का सर मेरा डेटा है। ये वाला जो सर कॉलम है विच इज हाइलाइटेड नाउ इन पीच कलर, ये ओपन वर्सेस क्लोज है एक्सपायरी डे के डिफरेंस का सर।
हर थर्सडे यहाँ लगे हैं जो ग्रीन हाईलाइटेड हैं। तो मैंने इसमें ये फॉर्मूला लगाया है समझ एफ गया। माइनस सी, राइट सर, क्लोजिंग वर्सेस ओपनिंग का डिफरेंस है। तो मार्केट यहाँ पे 69 पॉइंट ऊपर मूव किया और क्लोज हो गया है थर्सडे को। ओपन यहाँ हुआ और क्लोज यहाँ हुआ। अब अगर मैं पूरे साल की सर एक रेंज इसमें निकालता हूँ और डिविएशन देखता हूँ कि कितना मैक्सिमम और मिनिमम मेरा इसमें लिमिट है, तो सर एक्सेप्शन डेज मेरे हैं इसमें, ये दो में कवर करता हूँ। मार्केट 330 पॉइंट हाईएस्ट और 301 पॉइंट सेकंड हाईएस्ट नीचे गया है। नहीं नहीं, आप ये नहीं देख सकते सर स्टैंड अलोन, आपको तो हम्म, उस वीक का हाई लो भी देखना पड़ेगा ना, अगर रेंज आपको देखना है तो। नहीं आप सर, मैं फिर क्लोजिंग टू से क्लोजिंग करेंगे, बट आदमी का मैं, आप जब ट्रेड कर रहे हैं तो अगर मार्केट हाई बना रहा है और आपका उल्टा हाँ, पोजीशन है तो धक 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 तो करेगा, आप तो क्लोज के लिए वेट नहीं राइट करेंगे। सर, लेट मी कंप्लीट सर। ये सर अच्छा मैं ठीक एक है। एक्सपायरी का जो इंट्राडे है वो लेके चल रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है तो ठीक है। एक्सपायरी वाले दिन मार्केट, जब भी मार्केट खुलता है थर्सडे को, पूरे साल में मार्केट जब भी थर्सडे को ओपन हुआ है और क्लोज हुआ है, तो उस एक दिन में उसने कितना हाई बनाया सर? मैक्सिमम ओ 330 आप वो पॉइंट कर नीचे रहे हैं गया, क्या? सॉरी सॉरी, मेरी गलती हो गई ओनली मैं। इंट्राडे से। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। और उसने हाई बनाया है 218 और 187 पॉइंट का। जी 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 जी। और मैं क्या रहा हूँ, इसको भी हम कंसिडर कर लें और इसको भी हम कंसिडर कर लें, तो 330 पॉइंट के नीचे मार्केट एक साल में कभी नहीं गया। एक्सपायरी डे के दिन जब भी ओपन जी हुआ, अगर 17,000 पे ओपन हुआ है तो वो शायद 16,670 के नीचे नहीं जाएगा। और ऊपर 218 पॉइंट, मैं कह रहा हूँ 250 पॉइंट लें। 17,000 पे अगर ओपन हुआ है तो 17,250 के ऊपर जाने के चांसेस ऑलमोस्ट निल है। जी। उसके बाद भी सर मैं कह रहा हूँ आप 200 पॉइंट छोड़े, आप 250 पॉइंट पे खेलें। 17,000 पे अगर आज निफ्टी खुला है तो सुबह 9:15 बजे, 9:15, 16, 17, 18 मिनट तक आपकी जो 250 पॉइंट दूर की प्रीमियम है वो सर आपकी ₹6 के आसपास मिलेगी आपको। ठीक है, तो आधा अमाउंट आपका जो है एक्सपायरी के दिन का इंट्राडे वाला, अगर आपको लिवरेज मिल रही है ब्रोकरेज से, वेरी गुड। आधा अमाउंट सर आप उस टाइम लगाएं उस ₹6 पे। और उसके बाद सर मार्केट टर्न्स ड्यूरिंग द डे टाइम 12:30, 1:30 व्हेन एफआईआई टेक्स एंट्री इन द मार्केट। उसके बाद अगर मूवमेंट अप होता है तो वो जो ₹6 की प्रीमियम है आपको शायद फिर से ₹6 की मिलेगी, क्योंकि नीचे जाके ऊपर आ गई होगी। और आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगी मार्केट बार बार लेवल यहाँ से तोड़ रहा है। ठीक है, और फिर आप सर उसको लगाएं, आपका एवरेज आउट 80% अमाउंट लगा लें। बाकी कुछ और बड़ा स्विंग आता है तो आप बाय कर लें उसकी, या एग्जिट करने की तैयारी रखें। बट सर ये स्ट्रेटेजी 80% आपको अमाउंट देकर के जाएगी एक्सपायरी वाले दिन। बेसिकली आप रेंज को ट्रेड, मतलब इधर में आप पुट बेचेंगे, उधर कॉल बेचेंगे ना? मैं सर केवल कॉल बेचूंगा, क्योंकि मार्केट एक्सपायरी के दिन काफी ज्यादा कई बार टूटता है। जैसे हमने यहाँ देखा, हाई पॉइंट तो उसने 200 ही बनाए सर, लेकिन लोअर पॉइंट उसने 330 तक बनाए। ओह। और 300 पॉइंट दूर अगर सर मैं प्रीमियम लूंगा पुट के, तो मुझे हार्डली ₹2 लगेगा मिलेगा, जिसमें ₹1 मेरी ब्रोकरेज जाएगी। सही तो बात उस है। ₹1 के लिए इतनी रिस्क न लेकर के मैं केवल एक साइड खेलूं कॉल, ये ज्यादा ठीक रहेगा सर। बट कॉल विच में तो प्रीमियम नहीं है, आप तो बोलते हैं। हाँ, एक्सपायरी डे की दर सर मैं खेल रहा हूँ और मुझे केवल ₹5 की प्रीमियम अगर मिल रही है, तो उस 5 घंटे में अगर मुझे अमाउंट आ रहा है, जो मैंने पोजीशन में कम करके अमाउंट उस लॉसेस को एक तरफ कर दिया कि भाई वो पोजीशन मैंने नहीं खेला, और आधा परसेंट हर वीक अगर मैं एक्सपायरी में कर रहा हूँ, और उसमें भी अगर मुझसे गलतियां हो रही हैं और मैं एक दो ही एक्सपायरी ठीक कर रहा हूँ, तो भी एडिशनल 1% का रिटर्न सर मुझे खाली एक्सपायरी ट्रेड से मिल रहा है। नहीं, 1% कैसे होगा सर? इसमें तो कैपिटल डिप्लॉयड बहुत हाई हो गया, बिकॉज खाली कॉल हाँ बेच रहे सर, हैं। खाली कॉल, लेकिन सर मैं अपने ब्रोकर से लिवरेज ले रहा हूँ, वो कहाँ अमाउंट बहुत देता है ज्यादा आजकल? होता तो है। ब्रोकर लिवरेज नहीं देता इंट्राडे में। सर अगर ट्रेडर्स अपने ब्रोकरेज को टच करेंगे तो इट्स रनिंग इन द मार्केट्स, नहीं देयर आर मेथड्स। नहीं नहीं, द ओनली मेथड इज कि आप और दूर का कॉल ले लीजिए, जो हो सकता है कि आपको और 50 पैसा 60 पैसा में मिल जाए। नहीं सर, देखिए अभी ब्रोकरेजेस हैं जो दे रहे हैं, अब ये ओपन चैनल है, बाकी देयर आर वेज, ट्रेडर वुड बी नोइंग इट, एंड सिस्टम इज रनिंग इन द मार्केट। ओके, चलिए, हम नहीं चाहते हैं कि आपने ये सब डिस्कस करें, जो राइट जैसे सर। कर रहा है उसको करने दीजिए। बट लॉजिकली देर इज़ नो वे यू कैन डू दिस, बिकॉज इंट्रा डे तो अब एनी वे सी दैट्स ओके। सो ठीक है, ये समझ में आ गई बात आपकी, और यस ये बहुत अच्छा लगा मेरे को कि कॉल में बेचना चाहिए, बिकॉज जनरली मार्केट में कॉल का प्रोबेबिलिटी कम है हिट यस होने का। यस ठीक है, चलिए मनोज जी, यस, दैट्स कैसे ऑल फॉर द समय डे बीत सर। गया पता ही नहीं लगा। आई मीन अभी मैं देख रहा हूँ घड़ी, आई थिंक ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, और राइट सर। बहुत बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आई मीन इट्स लाइक बहुत दिन बाद इस तरह से फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन, एकदम ब्रदरली कॉन्वर्जेशन हुआ किसी के साथ। इट वाज फन। ग्रेट सर, प्लेजर।
And I've बहुत अच्छा learned लगा few आपसे things बात from करके you सर। also. So thank you so much for सेम हियर सर। becoming my guru for the day. Thank प्लीज you. सर, थैंक यू वेरी मच सर। ग्रेट सर, ग्रेट टू बी हियर। थैंक यू Thank सर, you. गुड डे सर। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक रुकने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए और मनोज जी को प्रोत्साहित करने के लिए। और ज़्यादा कर सकते हैं प्रोत्साहित, इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और मनोज जी, आप ट्विटर पे है क्या? ट्विटर पे हूँ सर, लेकिन आई एम ओनली वन वे हैविंग द लेते हैं अकाउंट। खाली, आप देते नहीं हैं। जी बिल्कुल चलिए, सर। ये भी समझदारी का काम है। बट हो सके तो थोड़ा, ठीक है, जॉब अभी आप हैं तो मैं बहुत ज़्यादा पुश नहीं करूँगा आपको। अभी सर मैं बट केवल ज्ञान लेने ही लायक हूँ, आगे कभी हो पाया आपके चैनल पे चीजें देख करके और लोगों से सीख करके, तो जरूर आई विल बी ट्वीटिंग दी कोड्स ओवर देयर ऑन ट्विटर आल्सो। सही है, गुड। थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। थैंक यू सर। बस इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा ताकि मनोज जी और बहुत लोग इंडिया में जो मनोज जी जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, गजब काम कर रहे हैं, तो उनको भी मोटिवेशन मिले कि हमारे साथ में जुड़े। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सर। टेक केयर। बाय सर, गुड डे। टेक केयर मनोज जी।